जय हिंद प्यारे बच्चों इस वीडियो के अंदर हम क्लास 7th का मैथमेटिक्स का PT2 पेपर के एक सैम्पल पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इस सैम्पल पेपर के अंदर हम सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को देखेंगे, साथ ही साथ उनके बेसिक्स के बारे में भी जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर 0 इज़। तो रेशनल नंबर कौन से होते हैं जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर Q क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। तो 0 नहीं होगा तो इसका जो आंसर आएगा 1 आएगा। सही ऑप्शन क्या है, 1। हाउ मैनी रेशनल नंबर लाइज बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर। किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर आते हैं, तो इसका सही आंसर है इनफाइनाइट मैनी। द रेसिप्रोकल ऑफ, यहाँ पर क्वेश्चन मिसिंग है तो हम लिख लेते हैं 5/4 ले लेते हैं एक एग्जाम्पल के लिए। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसमें अगर 5 न्यूमरेटर है और 4 डिनोमिनेटर है तो आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में एक्सचेंज कर देना है, 4/5 हो जाएगा। तो ये होता है रेसिप्रोकल। ठीक है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एक्सप्रेशन 7x³ 2xy z एंड -7y। तो ये सभी में वेरिएबल्स मिलते जुलते हैं बट सारे वेरिएबल सेम नहीं है, तो ये चारों ही टर्म्स काउंट होंगी। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या है, 4x + 3y। इसका जो कोफिशिएंट होगा वो कितना होगा, 4। तो सही आंसर आएगा 4। एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसके लिए आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर आपको याद है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट। जब हम इसके अंदर डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो ये दो ट्रायंगल में डिवाइड हो जाता है, तो इसका एरिया क्या हो जाता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो इसके अंदर हाफ नहीं मिसिंग है, तो यहाँ पर हम बी में डाल देते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइक टर्म एज 7xy। तो 7xy में अगर आप ध्यान से देखेंगे x और y दो वेरिएबल हैं, बाकी किसी में नहीं है एक्सेप्ट डी, तो डी ही ऑप्शन होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन x+2। x+2 एक्सप्रेशन की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। जब x की वैल्यू कितनी है, -2, तो हम x की जगह पर क्या कर देंगे, -2 पुट कर देंगे, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 0 आ जाएगा, ऑप्शन ए। क्लियर। अब बात करते हैं द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ऑफ द बेस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 3.2 सेंटीमीटर। अभी मैं आपको यहाँ पर बता के हटा था कि बेस इंटू हाइट होता है पैरेललोग्राम का एरिया। तो बेस इंटू हाइट की अगर हम बात करें, साथ में स्क्वायर यूनिट, बेस हमारा है 5, हाइट हमारी है 3.2। जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, सर्कमफ्रेंस बतानी है, तो सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है डेट इज़ 2πr अगर रेडियस है, और अगर आपको डायमीटर गिवन है तो आप πd भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर रेडियस गिवन है तो हम 2πr वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, r की वैल्यू 7 है, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 × 2 कितना हो जाएगा, 44। सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन बी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। शीतल 2 का वायर ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर। शीतल ने एक वायर ली है जिसकी लेंथ कितनी है, 44 सेंटीमीटर है, एंड बेंट इनटू ए शेप ऑफ अ सर्कल। इस वायर से इसने क्या बना दिया, सर्कल बना दिया। आगे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि ये जो सर्कल बना है इसकी सर्कमफ्रेंस क्या होगी। तो सर्कल सेम वायर से बना है, तो वायर की लेंथ 44 सेंटीमीटर थी, इसी वायर से ये सर्कल बना है, तो इसका भी जो सर्कमफ्रेंस होगा वो कितना होगा, सेम होगा, डेट इज़ 44 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। सर्कल की रेडियस, अगर हमें सर्कमफ्रेंस पता है 44 सेंटीमीटर है, तो रेडियस के लिए हमें सर्कमफ्रेंस के सामने सर्कमफ्रेंस का फार्मूला लिखना है। पाई की जगह 22/7 रखना है। ठीक है, सिंप्लीफाई कर देना है। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे इसका आंसर कितना आ जाएगा, 7। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 7। फाइंड द एरिया ऑफ डेट सर्कल। एरिया के लिए फार्मूला लगाना है πr²। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है πr²। ठीक है, तो पाई की वैल्यू अगेन 22/7, आर की वैल्यू आपके पास 7 है, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 7 जो होता है 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन डी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो कुछ नहीं, एरिया ऑफ सर्कल का कंसेप्ट इसके अंदर था। एरिया ऑफ सर्कल होता है πr²। ठीक है, और सर्कमफ्रेंस होता है 2πr। राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y।
y में से z को सब्ट्रैक्ट किया तो एक्सप्रेशन ये बन जाएगा। अब आगे इन्होंने कहा अगर y की वैल्यू 20 है और z की वैल्यू -10, y की जगह मैंने 20 कर दिया, माइनस लगाया, और z की वैल्यू -10 है। आपने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है क्योंकि z की जगह -10 पुट किया और एक साइन माइनस का पहले से था, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 20 + 10 कितना हो जाएगा 30, तो सही आंसर आएगा 30। राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर पी एन क्यू। पी एन क्यू का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, फिर इसका 1/4 यानी कि 1/4 हो जाएगा। तो यह हो गई एक्सप्रेशन। अब इन्होंने कहा है कि अगर p की जगह 16 पुट कर दें और q की जगह 80 पुट कर दें तो एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 4 4 द 16 और 80 4 द 320, तो 320 आंसर आ जाएगा। क्लियर, आई थिंक क्लियर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच इज़ ग्रेटर, ठीक है, ये मिटा हुआ है तो इसकी जगह सपोज कर लेते हैं -2/3 कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं एक और कर देता हूँ 2/3 और 7/4 कर लेता हूँ, ठीक है। तो जब भी हम बात करते हैं नंबर लाइन की, आपको याद होगा राइट हैंड साइड पर हमेशा पॉजिटिव नंबर्स आते हैं 1 2 3, एंड लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव नंबर्स आते हैं। तो नेगेटिव नंबर 0 के लेफ्ट हैंड साइड वाले जितने भी नंबर होते हैं वो 0 से स्मॉलर होते हैं, क्योंकि 0 इज़ समवट पॉजिटिव। तो नेगेटिव से बड़ा हमेशा पॉजिटिव होता है, तो 0 हमेशा ग्रेटर होगा। पहला क्लियर हो गया, क्योंकि ये पॉजिटिव के पास होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ है 2/3 और 7/4। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से स्मॉल है और इस केस में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर है, ठीक है। तो जिस केस में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर है वो जो फ्रैक्शन होगा वो बड़ा होगा। दूसरा तरीका है कि आप डिनोमिनेटर्स को सेम बनाकर भी कर सकते हैं। सपोज करो आपको नहीं समझ में आ रहा है, 2/3 और 7/4 के अगर हम एलसीएम लेंगे 3 और 4 का तो 12 आएगा, ठीक है। तो 3 4 जा 12 होता है, सिमिलरली 2 4 जा 8 हो गया, 4 3 जा 12 होगा, तो 7 3 जा 21। तो अब यहाँ से भी आप देख सकते हैं अब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो 21/12 ही बड़ा है। तो इस तरीके से भी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल हैविंग द डायमीटर 12 सेंटीमीटर। डायमीटर अगर 12 है तो रेडियस कितना होगा, डायमीटर का हाफ होता है, आपको पता होगा d/2। 12 का 2 कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर आ गई रेडियस। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला मैंने अभी आपको बताया था, πr² होता है, πr²। पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 6 है, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व कर लीजिए आपका जो भी आंसर आएगा स्क्वायर सेंटीमीटर में वो आपका एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि इतना तो काम आप करना ही चाहिए, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो जितनी आप कैलकुलेशन ज़्यादा करेंगे उतना ही आपका आंसर सही आएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें अगर हम, क्वेश्चन नंबर 15 में अगर हम देखें तो पूछा राइट द कोफिशिएंट, ठीक है। कोफिशिएंट की बात करेंगे, y का कोफिशिएंट -3y में y को छोड़कर जो नंबर है वो ये आ जाएगा -3, और a का क्या आएगा 2ab में 2 और b यानी कि 2b क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन -1 एंड 0। तो -1 एंड 0 के बीच में आपने 6 लिखने हैं, ठीक है। तो मैं इसको -1/10 कर देता हूँ, ठीक है, -10/10 कर देता हूँ और 0/10 कर देता हूँ क्योंकि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। क्योंकि -10/10 कितना होगा, -1 होगा, और 0/10 क्या होगा, 0 ही होगा। तो इसके बीच में इजीली हो गया, आप डिनोमिनेटर सेम बनाकर कर लीजिए। मैंने दोनों को ही 10 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है। पहले ऐसे था, मैंने दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि जो डिनोमिनेटर है दोनों का क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो इस तरह आ गया -10/10 और 0/10। अब इसके बीच के 6 रेशनल नंबर लिखने हैं तो क्या क्या आएंगे, -1/10, -2/10, -3/10, -4/10, -5/10, -6/10। जितने ज़्यादा नंबर पूछे जाएंगे उतने ही बड़े नंबर से आपने मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ज़्यादा नंबर रेशनल नंबर मिलते जाएंगे। और इससे पहले क्वेश्चन में भी बता चुका हूँ कि 2 रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट मैनी नंबर्स होते हैं, ठीक है।
क्लासीफाई इनटू मोनोमियल्स, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। मोनो मतलब जिसके अंदर सिंगल टर्म हो, सिंगल मतलब एक टर्म हो। बाइनोमियल बाई का मतलब ही टू होता है, तो जिसमें टू टर्म्स हो। ट्राई का मतलब थ्री होता है, जिसमें थ्री टर्म्स हो। तो इसी से आपको पता लग जाएगा, ठीक है। 4y और 7z दोनों अलग अलग है, तो दो टर्म्स हैं, तो ये हो गई हमारी बाइनोमियल। सिंगल टर्म है तो मोनोमियल, और इस केस में थ्री टर्म्स है तो ट्राइनोमियल हो जाएगा। क्लियर। पर आपने एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर ये ऐसे होती, ठीक, तो यहाँ पर दो लाइक टर्म्स थी एक्स वाली, इनको जब हम प्लस करेंगे तो ये बाइनोमियल मानी जाएगी, ट्राइनोमियल नहीं। तो आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि उसके अंदर लाइक टर्म्स तो नहीं है। अगर लाइक टर्म्स है तो पहले आप उनको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ऐड वगैरह कर लीजिए, उसके बाद जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा उसके अकॉर्डिंग आपने आंसर बताना है। लास्ट पेज, DL एंड BM आर द हाइट्स ऑन साइड्स AB एंड AD। देख सकते हैं DL AB के ऊपर है और BM AD के ऊपर है। ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है। इफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज गिवन, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं 1470 स्क्वायर सेंटीमीटर। AB की वैल्यू आपके पास गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है आपके पास 35 सेंटीमीटर। आप ऐसे लिखते रहिए, आपके लिए आसान हो जाएगा। AD की वैल्यू आपके पास है 49, ठीक है। आगे उन्होंने पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ BM एंड DL। आपको BM और DL की लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो आप कैसे करेंगे, ठीक। जनरली एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का आपको फार्मूला आना चाहिए, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला होता है आपके पास बेस इनटू हाइट। क्लियर। अगर मैं पहले बेस AB ले लूँ, हाइट हमारी क्या हो जाएगी DL, ठीक है। AB की वैल्यू हमारे पास गिवन है 35, तो AB की जगह मैंने 35 ले लिया, ठीक। तो 35 से मेरे को डिवाइड कर देना है, तो वो DL की हाइट आ जाएगी, ठीक है। तो ये आएगी हमारी 7 5 जा 35, 7 2 जा 14 1, ठीक। सिमिलरली अगर 5 से डिवाइड करूँगा 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, तो 42 हमारा आंसर आ गया। DL की वैल्यू आ गई हमारे पास 42 सेंटीमीटर। सिमिलरली इस वाले बेस और हाइट का भी हम फार्मूला वही लगाएंगे, AD मल्टीप्लाई बेस हमारा BM है, उसको भी हम 14 17 के सामने रखेंगे। AD की वैल्यू आपके पास 49 है ही है, तो हम BM निकालने के लिए 1470 को 49 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, जो कि आएगा 30 सेंटीमीटर्स का आंसर आएगा। क्लियर। तो सिंपल सा कंसेप्ट था, बेस इनटू हाइट का हमने फार्मूला लिखा, क्योंकि एरिया हमारे पास ऑलरेडी गिवन था, बेस हमारे पास ऑलरेडी गिवन था, तो आपने सिंपल सा कंसेप्ट निकल लगाना है। अगर आपको बेस निकालना है, एरिया गिवन है और हाइट गिवन है, तो आपने एरिया को हाइट से डिवाइड करना है, तो बेस आ जाएगा। और इसी का कन्वर्स है, अगर आपको बेस और एरिया गिवन है तो एरिया को आपने बेस से क्या करना है, डिवाइड कर देना है, तो आपकी हाइट आ जाएगी, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट है। नेक्स्ट की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट ऑफ दिस पेपर। अभी तक लगता है कि आपको शायद समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करें। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, फाइंड द वैल्यू इफ़ x इज इक्वल्स टू 2। पहले इन्होंने बोला कि सिंप्लीफाई करना है, आपने डायरेक्टली x की वैल्यू इसमें पुट नहीं करनी है। तो x + 7 + 4 x - 5 करने को हम सीधा x की वैल्यू पुट करके भी कर सकते थे, पर इन्होंने कहा सिंप्लीफाई करो पहले। तो सिंप्लीफाई करने के लिए पहले आपको 4 को ब्रैकेट के दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 4x - 20। अब यहाँ पर x और 4x क्या है, लाइक टर्म है, इनको ऐड कर देंगे। x के साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 है। x + 4x कितना हुआ, 5x। अब 7 और -20 भी लाइक टर्म है, तो 20 में से 7, जब साइन अलग अलग हैं, क्योंकि एक +7 है और एक -20, जब दोनों ही नंबर के साइन अलग अलग होते हैं तो हमेशा क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, माइनस करना है और साइन बड़े नंबर का लगेगा। 20 में से 7 को माइनस किया 13 आएगा, बड़े नंबर के साथ क्या साइन है, माइनस, तो इसका आएगा -13। अब आपने ये सिंप्लीफाई हो गई टर्म, क्योंकि यहाँ पर कोई लाइक टर्म नहीं बची है। फिर आपने वैल्यू पुट करनी है x की 2, क्योंकि हमें ऑलरेडी गिवन है। 5 2 जा 10 होता है, 10 - 13। अगेन दोनों के साइन अलग अलग है तो माइनस होगा और साइन बड़े नंबर का आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर आ गया -3। सेम क्वेश्चन हमने नेक्स्ट करना है, 6x
5 को ब्रैकेट के अंदर दोनों नंबर से मल्टीप्लाई किया तो 5x माइनस 10 आ जाएगा। अभी दोनों लाइक टर्म है, दोनों को प्लस कर दिया, 11x माइनस 10 आ जाएगा। x की जगह 2 पुट कर दिया तो 11 टू 22 माइनस 10 कर दिया, आंसर आ जाएगा 12। ठीक है, तो पहले सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का मतलब है कि आपने सारी लाइक टर्म्स को रिमूव कर देना है, जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा उसके अंदर आपने x की वैल्यू पुट करनी है। तो प्यारे बच्चों, ये था एक वीडियो जो कि हमारे PT2 पर था। होप यू एंजॉयड इट। अगर आया पसंद तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि उनकी कुछ हेल्प हो सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।